अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़-ए-काम नवाज शरीफ साहब की आज उनके अपने हलके में रैली थी जहां पे लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ साहब अपने ही हलके में अवामी नफरत का किस तरह निशाना बने, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और दूसरी जानिब आज बड़ी अनहोनी हुई है हमारे डीजी आईएसआई के साथ। आज हमारे डीजी आईएसआई के सामने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, सख्त सिक्योरिटी और ये तमाम मामला, आखिर ये दिलचस्प मामला कहाँ पे पेश आया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही नाज़-ए-काम बड़ा क्रैकडाउन भी होने जा रहा है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ये भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। छोटा चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ायल कर देते हैं। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़-ए-काम सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। आज वो अपने हलके में उनकी रैली थी, बुरी तरह नाकाम रही और तंग गलियों के अंदर। आपको पता है कि सबसे पहले तो आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस शख्स की नेशनल लेवल से सियासत जो है या ग्राउंड के बड़े बड़े जलसों से सियासत तंग गलियों में आ जाए तो आप वहाँ से ही उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बात यहाँ नहीं रुकती। 37 मुकामात पे इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे तकरीर नहीं की। क्यों नहीं की, इसके ऊपर भी बात करते हैं। नाज़-ए-काम आज वो अपने हलके में गए, तंग गलियों में लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी। चंद कदमों की जो रैली थी, जो है वो आवाम की तादाद नहीं वहाँ निकली। और बाज़ मुकामात तो ऐसे थे कि लोग, बच्चे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर के भी खड़े हुए थे। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखें, जो चंद कदमों की जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रैली थी, वो आपको किस तरह जो है वो जो है वो अपनी मौत आप मरते हुए नजर आएगी। ये ज़रा वीडियो देखें। नाज़-ए-काम आपने वीडियो देखी, इसमें देखा जा सकता है ये जो चंद कदमों की रैली है और किस तरह लोगों ने मुस्तरद कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की आज जो तंग गलियां, आपको पता है जब तंग गलियां होती हैं अवाम कम, लोग भी ज़्यादा नज़र आते हैं। आपको पता है कि मरीम नवाज़ का एक जलसा जो है वो बड़ा जो है वायरल हुआ था, जो इन्होंने शादरा के अंदर किया था, एक गली के अंदर, और वहाँ पे भी लोग नहीं निकल सके थे। तो नाज़-ए-काम पूरा हल्का नवाज शरीफ साहब ने फिरा, जो है वो आवाम इस कदर नहीं निकली। जो मैंने कहा कि 37 मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए जहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आवाम नहीं थी। नवाज शरीफ साहब के मिजाज के मुताबिक आवाम नहीं थी। और यहाँ से आप नवाज शरीफ साहब की नाकामी का अंदाज़ा लगा लें कि आप अपने हलके में निकले हैं और अपने हलके के लोगों से उन्होंने बात नहीं की। अपने हलके के लोगों को वो कोई तसल्ली नहीं दे सके कि जनाब आप मुझे वोट देंगे, आप मुझे जितवाएंगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा, या मैं आपके आपके लिए ये काम करूँगा, या ये हलके के काम होने वाले हैं, आप मुझे जितवाएंगे तो उसके बाद आकर के मैं इन कामों को आगे लेकर के चलूँगा। तो नाज़-ए-काम उन्होंने 37 मुकामात के ऊपर किसी मुकाम के ऊपर भी तकरीर नहीं की। तो बुरी तरह जो है वो अवामी नफरत का निशाना बने नवाज शरीफ साहब और अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और नून लीग की जानिब से, नून लीग के कुछ, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट देख रहा था ट्विटर के ऊपर, जो मशवरा दे रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को जलसों की बजाय ये जो है वो इस तरह रैलियां निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है वो, आपको पता है, मैनेज है, वो उतनी ही चीज़ दिखाता है जहाँ पे वो चंद लोग 10, 20, 25, 30, 40 या 100 के करीब लोग भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और वो कह रहे थे कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ रैलियाँ निकालनी चाहिए ताकि लोग जो है वो ज़्यादा नज़र आएँ, या तसल्ली रहे कि जनाब लोग हमारे साथ हैं। तो आंखें बंद कर लेने से जो है वो बिल्ली भाग नहीं जाती। तो ये नाज़-ए-काम आज नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो मामला पेश आया। दूसरी जानिब नाज़-ए-काम हमारे डीजी आईएसआई साहब, ये सीनियर सहाफ़ी जो है वो शाहिद असलम साहब ने ये ख़बर ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि जो हमारे डीजी आईएसआई हैं वो एक तुलबा और इसातिज़ा के साथ उनका एक सेशन था, जहाँ पे उनके सामने जो है वो तुलबा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए गए।
तो आप अंदाज़ा लगा लें, एक जानिब वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी भी और सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये अब आवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और ये आज बड़ी अनहोनी है। दूसरी जान नाज़रीन, हम अब आपने लिंक करना है क्रैकडाउन वाली और दफ़ा 144 के ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो दफ़ा 144 के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब आपने आज दफ़ा 144 पंजाब भर में नाफिज कर दी गई है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने आज बड़ी सख्त तनबीह भी की गई कि जो उम्मीदवार एतवार को बाहर नहीं निकलेगा उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। आज यहाँ तक यानी कि इमरान खान ने लोगों को कहा कि आपने एतवार को बाहर निकलना, लेकिन इसके साथ ही जो है वो पंजाब भर में जो पंजाब की वजारत दाखिला है उनकी जानिब से दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इमरान खान का इतना डर, उधर इमरान खान ने ऐलान किया है कि आपने बाहर निकलना है और उधर ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जबकि ये दफ़ा एक जानिब जो है वो ये तमाम नवाज शरीफ साहब की जो रैली की मैंने बात की, वो अपनी रैली निकाल रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उनके लिए कोई अहकामात नहीं है। दूसरी जानिब आज लतीफ़ खोसा साहब ने अपने हलके में निकलना था, रैली निकालनी थी, लेकिन लतीफ़ खोसा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लतीफ़ खोसा के घर के बाहर भारी नफरी जो है वो पुलिस की तैनात कर दी गई ताकि लतीफ़ खोसा साहब बाहर ना निकल सकें। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये किस कदर जो है वो मुतज़ाद चीज़ें चल रही हैं। मैं इसको फ्री एंड फेयर फ्रॉड इलेक्शन कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये फ्री एंड फेयर फ्रॉड इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि ये सब के सामने खुल्लम खुला जो है वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो फेयर फ्रॉड इलेक्शन जो है ये होने जा रहा है। तो नाज़रीन काम अब किस तरह जो है वो लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जा रहा है। अब ये यहाँ तक हिदायत जारी कर दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आपने तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम के साथ तहरीक इंसाफ नहीं लिखना, उनके नाम के साथ जो झंडा है वो नहीं लगाना, आपने आज़ाद उम्मीदवार लिखना है और आज़ाद उम्मीदवार के लिए जो एक सफ़ेद झंडा होता है वही आपने जो है वो उनके नाम के साथ यूज़ करना है। तो आप अंदाज़ा लगा लें इस कदर जो है ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। तो एक जानिब जो है वो भरपूर रैलियों की इजाज़त है, सरकारी मशीनरी साथ है, तमाम सपोर्ट साथ है, और वो आवाम नहीं निकाल पा रहे। और जब जो आवाम निकाल पा रहे हैं, जिनको आवाम खुद तलाश कर रही है, आवाम खुद इलेक्शन कैंपेन कर रही है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, उनके ऊपर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इतना डर है नाज़रीन काम इमरान खान का या तहरीक इंसाफ के निकलने वाले कारकुनों का। अब आते हैं क्रैकडाउन के ऊपर। नाज़रीन काम ये भी एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से खबर दी गई है कि बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, और उस क्रैकडाउन में नाज़रीन काम जो 20 के करीब यूट्यूबर्स हैं जिनको उठाया जाएगा, को 11 के करीब टिकटॉकर्स हैं बड़े जिनको उठाया जाएगा, और 2 मॉडल हैं जिनको उठाया जाएगा, और सियासतदान, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं जिनको उठाया जाएगा। अब एक जानिब दफ़ा 144, फिर ये बड़ा क्रैकडाउन जो है इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। जो ये ख़बर मैंने आपके सामने रखी है, एक सीनियर सहाफ़ी ने इसको ब्रेक किया है कि अब ये तमाम चीज़ें भी की जा रही हैं। बड़े सियासतदानों में आपको पता है कि इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा होंगे, और यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ को प्रमोट करते होंगे, या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको लेकर के चलते होंगे, या तहरीक इंसाफ के जो बयानिए को लेकर के चलते हैं, डेफिनेटली उनको ही उठाया जाएगा। तो ये नाज़रीन काम इस वक्त बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।